पहली चीज़ ये कि देखें, जिरगा करने पे किसी को कोई इतराज़ नहीं है। और गवर्नमेंट केपीके में अगर जिरगे पहले भी होते रहे हैं और आइंदा भी अगर होंगे तो उस पर किसी को कोई किसी किस्म का इशू नहीं है। जिरगा ट्राइबल एल्डर्स का होता है, बड़ों का होता है। हज़ारों की तादाद में लोगों को लाना वो जिरगा नहीं होता, उसको कुछ और कहते हैं, उसको जिरगा नहीं कहते हैं। दूसरा कि एक तरफ आप जिरगा कह रहे हैं, एक तरफ आप अदालत कह रहे हैं। हम किसी भी सूरत में, ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट का फ़ैसला है कि हम किसी भी सूरत में कोई पैरेलल जुडिशल सिस्टम की इजाज़त नहीं दे सकते। और जो बैन करने की वजह जो 2 दिन पहले हुआ, उसकी भी मेन वजह यही थी कि आप एक तरफ अपने स्टेट इंस्टीट्यूशंस को गालियां दे रहे हैं, आप एक तरफ अपनी पुलिस को गालियां दे रहे हैं, आप फिर वो नस्ली इम्तियाज़ को आगे ला के आप कौम को एक डिवीज़न की बात कर रहे हैं। आपके पॉलिटिकल चीज़ें आप ज़रूर करें, आप उनके हकूक़ की बात है आप ज़रूर करें, लेकिन आप इस तरह स्टेट और खुलेआम दे रहे हैं। आप सोशल मीडिया चले जाएं, आप उनके लीडर्स की तकरीरें उठा लें, मौजूद हैं, किस गलीज़ ज़ुबान में वो इस्तेमाल करते हैं लैंग्वेज, वो आप सबके सामने। लेकिन उस सारी चीज़ में आप इंस्टीट्यूशन के ख़िलाफ़ कौम को खड़ा करने की कोशिश करें, ऑल्दो के आपके सामने है कि उनके साथ कितने लोग हैं कितने लोग नहीं हैं, उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। हमारे इल्म में है कि एक दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग जब पीटीएम के लीडर्स के साथ मिले, उन्होंने कहा अगर हकूक़ की बात करनी है हम आपके साथ हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप हकूक़ की बात करो और साथ बंदूक उठाने की भी बात करो, साथ कुछ और बातें भी करो, उसकी हम इजाज़त नहीं देते। उसके बाद वापस उन्होंने उनसे रब्ता नहीं किया। लोगों ने समझाने की कोशिश की, उन्होंने कहा हकूक़ की बात है तो हम सब मिल के बात करते हैं। और आज भी अगर हकूक़ की बात है तो गवर्नमेंट बैठने को तैयार है उन लोगों के साथ जो सिर्फ हकूक़ की बात करते हैं और तरीके से करते हैं। चाहे बलूचिस्तान है, चाहे केपीके है, चाहे कहीं और है, किसी का छोटा इशू है, कहीं पे मछेरों के इशू हैं बलूचिस्तान में, उनके भी हकूक़ की बात है। तो हर एक का अपना अपना, छोटे से लेकर बड़े लेवल तक हर एक चीज़ हो सकती है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप कई सालों से स्टेट इंस्टीट्यूशन को गालियां देते रहे और हम चुप करके बैठे रहे। आप दुनिया की मिसालें ले लें, आप अपने हमसाया मुल्क की मिसालें ले लें कि जहाँ पे इस तरह होता है उनके साथ होता क्या है। ये तो इतने सालों के बाद इतना वेट करके कभी भी नहीं होता है। खैर, उसको बैन किया और उसके बाद केपीके गवर्नमेंट ने 54 लोग थे जो फोर्स स्केड्यूल में डाले और 34 जो थे बलूचिस्तान ने डाले। और उसके बाद उनके डेफिनेटली सूबाई गवर्नमेंट्स भी और फेडरल गवर्नमेंट भी पाकिस्तान के लॉ के हिसाब से पाबंद हैं कि ऑफिस सील होते हैं, उनके मीडिया रिस्ट्रिक्शन बैन ऑर्गेनाइजेशंस की होती हैं, बैंक अकाउंट्स उनके बंद होंगे सारे के सारे, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस आती हैं, आर्म लाइसेंस कैंसिल होते हैं और पासपोर्ट्स आईडी कार्ड कैंसिल होते हैं। अब हमारा सिर्फ एक चीज़ है कि ये तो हो गई बैन। अब जो भी किसी भी तरीके से उनको असिस्ट करेगा, जो भी किसी तरीके से उनको हेल्प आउट करने की कोशिश करेगा, वो भी इसी नरके में आएगा। उसके आईडी कार्ड भी ब्लॉक होंगे, उसके पासपोर्ट भी ब्लॉक होंगे, चाहे वो किसी कैटेगरी में हो, किसी भी तरीके से हो। उसकी जो हमें अभी कल परसों में नोटिस में आया है कि जो लोग उनको हेल्प आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके लिए हमारा ये मैसेज है कि आप ज़रूर देखें, आप अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी करें, अपनी बाकी एक्टिविटी करें, लेकिन अगर आप लोग किसी भी तरीके से उनके साथ मुलव्वस पाए गए तो आपके ख़िलाफ़ भी वही एक्शन होगा जो एक बैन ऑर्गेनाइजेशन का ये लॉ के हिसाब से चलता है। अब आपको मैं सिर्फ उनका 3 दिन का प्लान जो है आगे करने आपको दिखाता हूँ। अभी इसमें आप देखें कि ये पाकिस्तान में इस तरह के प्लान मुरतब नहीं हुए। ये डेफिनेटली आपको क्लियर कट है कि ये बड़ी प्लानिंग के साथ, बड़े तरीके के साथ आप कौम को किस साइड पे लेके जा रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं, ये बड़ा आपको क्लियर नज़र आएगा। आपको सिर्फ ये पता हो कि
जो उनकी डॉक्यूमेंट्रीज बन रही हैं वो बाहर की कंपनीज ने बनाई हैं, और जो उनकी फंडिंग है उसके कुछ एविडेंसेस हम आपको अगले दिनों में शेयर भी करेंगे। और बड़ी कंपनीज को हायर किया गया है, उनसे वो डॉक्यूमेंट्रीज बनवाई गई हैं, उनके साथ एक पूरा का पूरा 3 महीने से इनके ऊपर वर्किंग जारी थी, सारा कुछ है। आपके जो भी पीछे मास्टर्स हैं उनके लिए हमारा क्लियर मैसेज है कि अगर आप हमारे मुल्क में ऐसा करेंगे तो हम आपके साथ उसी तरह का सलूक करेंगे। फिर हमारे से वो तवक्को ना करें कि आप हमारे मुल्क में इस तरह की फसाद कराने की कोशिश करेंगे और हम खामोश रहेंगे। और जो फसादी हैं उनके लिए भी यही मैसेज है कि किसी तरीके से उसके लिए माफ़ी नहीं होगी।